बार बार पन्ना आएंगे और इसी प्रकार से दहाड़ेंगे। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, गोली चलाना चला लेना, की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय का पवई में महा आंदोलन, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एकजुट होकर उठी आवाज। खबरों के प्रायोजक है होटल शिवाली इन, जहां आपको मिलेगा रूफटॉप रेस्टोरेंट, पता कटरा बाजार पन्ना। पन्ना जिले की तहसील पवई में ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील पवई में माता कलही मंदिर प्रांगण में एक महा आंदोलन का आयोजन किया। आंदोलन का नेतृत्व ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय पन्ना जिला इकाई के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम जुलूस का आगाज मां के प्रांगण से हजारों की तादाद में जुलूस निकाला। जुलूस में प्रशासन मुर्दाबाद, बीडी शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, ओबीसी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पवई के मुख्य चौक चौराहे से होते हुए एसडीओपी पवई को मुख्यमंत्री एवं पन्ना कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 65 वर्षीय बल्लू लोधी पर प्राणघातक हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नीलू यादव प्रकरण निर्दोष पर झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जाँच की मांग की। राम भगत कुशवाहा प्रकरण समाजसेवी के साथ जाति सूचक अपमान करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। संजय कुशवाहा प्रकरण टपरियन मारपीट 4.5 लाख की लूट के मामले में न्याय व क्षतिपूर्ति की मांग की। राकेश कुशवाहा निवासी गरीब रड़िया देवनगर, आरोपी सुनील उपाध्याय, धर्मेंद्र त्रिपाठी व सुनील खरे पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। सुखचैन चौधरी प्रकरण गजंदा सानगर, जाति सूचक गालियां देने व धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग की तथा पुलिस निष्क्रियता की निंदा की। वन विभाग प्रकरण पन्ना जिले में प्रस्तावित कलदा कन्वेशन रिजर्व प्रस्ताव निरस्त करने और वनवासियों के जल जंगल जमीन पर पारंपरिक अधिकार सुरक्षित करने की मांग की। कार्यक्रम में ओबीसी महासभा कोर कमेटी एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी वक्ताओं ने कहा है कि यदि ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय और अत्याचार जारी रहेगा तो यह आंदोलन प्रदेशव्यापी रूप ले लेगा। मैं महेंद्र सिंह लोधी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा। आप सब जानते हैं कि मलघम में बबलू लोधी जो है, बल्लू लोधी जो है, उनके ऊपर रमाकांत मिश्रा दोनों भाइयों ने और उनके दोनों भाइयों ने मारपीट की। उनके हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। कम से कम 20 से 30 दिन वो भर्ती रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो जिस केस में दर्ज होना चाहिए था धारा में, वो दर्ज नहीं की गई। धारा 307 लगती है, 307 लगना चाहिए, वो नहीं लगाई गई। इसके बाद वो लोग बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूम के फिर लोधी जी के जो पिता लड़का है उनको मारने का काम किया, गाली देने का काम कर रहा है लगातार। और राम भगत को भी बोला, एक सुखचैन चौधरी है हरवार, उन्होंने जब ये घटना हम लोगों ने फेसबुक पे डाली तो सुखचैन चौधरी को बुलाकर थाने में, रमाकांत ने चौकी में, उन्होंने क्या किया, गाली दी, मारा पीटा और राम भगत के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ उनसे फर्जी वीडियो बनाने का काम किया। इसकी जांच होना चाहिए। और दूसरी जो नीलू यादव है लड़की, नीतू यादव, वो धर्मपुर में, मैं एक मिनट देखिए, देखिए हम पुलिस की वर्दी का सम्मान करते हैं, हम करते हैं, हमारे बच्चे करेंगे, आने वाली पीढ़ी करेंगे, सब करेंगे। पुलिस के सामने मर जाएंगे लेकिन कभी पुलिस पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग जो पुलिस की वर्दी पहन के अगर बहू बेटियों के साथ या उन बाल पकड़ने का, खींचने का काम कर रहे हैं तो इन पर भी एफआईआर होना चाहिए। और इसलिए तभी संविधान जिंदाबाद रहेगा। आपको संविधान की रक्षा के लिए बनाया है, उसकी भक्षक के लिए नहीं बनाया है। हम चाहे गलती कोई भी करे, चाहे पुलिस वाला करे, चाहे आम नागरिक करे, संविधान सबके लिए बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो दत्तपुर की धर्मपुर की घटना है उसमें न्यायिक जांच होना चाहिए। जो बाकी दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन 30-30, 28 नाम डाल के आप जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, कोई मैहर में है, कोई हटा की दुकान में है, कोई महिला, उन पर भी आपने एफआईआर कर दी। इसलिए हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। और भी घटना है, यहाँ पे कुशवाहा समाज के साथ गलत हो रहा है। हमारे जो ये जिलाध्यक्ष हैं, इनको घेर के मारा जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, ओबीसी महासभा की ओर से ऐसी गलती मत करो। हम आम नागरिक हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते। अगर न्याय की बात आएगी तो आंदोलन करेंगे और बार बार आंदोलन करेंगे। और नहीं मानोगे तो फिर हमको वही क्रांतिकारी बनना पड़ेगा जो सम्राट अशोक थे, जो हृदय लोधी, जो अवंतीबाई लोधी थी। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे अपनी कौम को बचाने के लिए। इसलिए हमें डराने का काम ना करें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो कहाँ तक जाएगा? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो सुनो, पन्ना में 10 दिन के बाद पन्ना में आंदोलन होगा। इससे ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए, हम वहां पर भी इससे उग्र आंदोलन करेंगे। एक और बात कहना चाहूँ आपके माध्यम से,
पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था यहाँ पे की है वो गलत की है। जब यहाँ पे 20,000 की संख्या इकट्ठी हो रही है तो आपको यहाँ बैरिकेड लगाना चाहिए। बता लो कि नहीं लगाना चाहिए? लेकिन पुलिस प्रशासन समझता है ये तो क्या है, ये तो अनुसूचित समाज। अरे अनुसूचित समाज हम हैं, लेकिन जो घटनाएं हो रही है ना उसमें हमारे लोग उग्र भी हो सकते हैं कभी, इसलिए आगे से ध्यान रखा जाए। मैं महोदय हमारे जो सीएम साहब है उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ के लोग तो सदभाव में है, बीडी शर्मा के इनकी सुनेंगे नहीं। और मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि आप मोहन यादव जी तक ये खबर पहुंचाइए कि जो भी घटनाएं हुई इनकी न्यायिक जांच हो और जिन धारा में केस दर्ज होना चाहिए उन पर दर्ज हो, और सारे पुलिस थानों में गरीब शोषित वंचितों की जो एफआईआर नहीं हो रही है वो एफआईआर की जाए। हम बार बार पन्ना आएंगे और इसी प्रकार से दहाड़ेंगे। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, गोली चलाना चला लेना, और जैसा आप चाहे तो वैसा कर लेना। हम संविधान जिंदाबाद है और रहेगा। ओबीसी महासभा द्वारा आज जिले के विभिन्न थानों और विभिन्न विभागों से संबंधित ज्ञापन यहाँ पे सौंपा गया है, जिसमें एक शाहनगर थाने से संबंधित है, एक ब्रजपुर थाने से, एक धर्मपुर थाने से। तो सभी थानों को या क्षेत्र को हम यहाँ से ये आवेदन भेज दिया जाएगा। उसमें जो भी साक्ष्य अनुसार और जो भी कानूनी रूप से जो सही होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैडम, पब्लिक देखी कि पुलिस प्रशासन से नाखुश दिख रही है, तो इस दिशा में आप क्या कदम उठाएंगे? अब पुलिस प्रशासन तो देखिए हमेशा ही ट्रांसपेरेंट ही काम करता है, अब किसी के दबाव में आके काम नहीं करता है। तो हम तो हमारी तरफ से पारदर्शिता के साथ ही काम करेंगे।